कहने लगे वलद्दालीन के बाद आमीन नहीं कहना चाहिए। मेरे पास लोग मसाइल पूछने आते हैं, अब तो मुझे बहुत सारी बातों में गुस्सा आ जाता है। थोड़ी थोड़ी तबीयत बाजों का तलील रहने लगती है तो तबीयत अजीब सी हो जाती है। एक साहब आए मेरे पास थोड़े दिन पहले, कुछ खवातीन भी साथ, कहने लगे वलद्दालीन के बाद आमीन नहीं कहना चाहिए। मैंने कहा जी आपको क्या इतराज है? कोई भी दुआ को बंदा मांगता है तो सामने वाला अगर आमीन कह दे तो उसमें कोई हर्ज? और वलद्दालीन के बारे में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इमाम वलद्दालीन कहे तो मुक्तदियों को आमीन कहना चाहिए, इसलिए कि फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। मैंने उसे हदीस सुनाई, मुझे कहने लगा जी वो बात आपकी सही है लेकिन कुरान मजीद में वलद्दालीन के बाद आमीन लिखी नहीं। मैंने कहा यार आप मेरी बात समझे, मैंने आपको थोड़ी कहा कि लिखी है। मैंने कहा नहीं लिखी, लेकिन हुजूर का फरमान है जब इमाम वलद्दालीन कहे तो मुक्तदी आमीन बोलिए, मुक्तदी आमीन कहे, कह दिया तो मान जा। कहने लगा जी यहाँ नहीं लिखा। मैंने कहा आपने कुरान जी सारा पढ़ा है? कहते नहीं, सूरत फातिहा पढ़ी है। मैंने कहा यार तू सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के मुफ्ती बन गया, सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ के तू फाज़िल आलिम हो गया बस? ओ अल्लाह के बंदे तू अभी राह गुजर में है, कैदे मकाम से गुजर। कहने लगा जी नहीं, जब तक लिखी नहीं जाएगी मैंने पढ़नी नहीं। मैं क्या बेहतरीन हाल दे कि तू कमरे चो बाहर टुर जा, बेहतरीन हाल है, वरना तेरा इलाज मेरी नजर में कोई और है। अकल ही कोई नहीं, शऊर ही नहीं, जो मर्जी मुंह में आता कहते जाते हो। मैंने कहा कुरान में तो नहीं लिखा हुआ फजर जोर असर मगरिब इशा पढ़ो, कुरान में तो नहीं लिखा फजर की 2 रखते हैं, जोर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, तो ना पढ़ू ना पढ़ू? ओ खुदा के बंदे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान ये है कि रब फरमाता है मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, रास्ता बता दिया। अल्लाह वाती रसूल, जो कुरान में अल्लाह कहे वो भी मानो और बाकी वो मदीने में मेरा महबूब बैठा हुआ है, जैसे जैसे वो कहता जाए वैसे वैसे करते जाओ। नमाज फर्ज हुई तो सहाबा ने पूछा हुजूर कितनी पढ़नी है, किस तरह पढ़नी है, रखते कितनी, वुजू कैसे, खड़े कैसे होना है? तो नबी पाक ने फरमाया आओ सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली, जैसे जैसे मैं पढ़ता जाऊं वैसे वैसे तुम भी पढ़ते जाओ।